सभी बच्चे की कम से कम आप गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि मैथ पढ़ रहे थे। और जैसा कि आप जानते हो कि आपकी जो समय सारणी यानी कि जो आपका टाइम टेबल है, गुड इवनिंग सभी को, वो कब से कब तक है कि आपकी क्लास होती है शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। किस किस दिन होती है? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। जैसे कि आज शुक्रवार है तो आपकी अगली क्लास जो होगी वो कब होगी? सोमवार को। यानी कि सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास चलेगी, 5:30 से 6:30, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, से बच्चे अपना टाइम टेबल नोट करके रखेंगे और इसको याद भी कर लेंगे कि आपकी क्लास सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, शाम को 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक चलती है। ठीक है, चलिए, ये भी लास्ट क्लास में सब कुछ बता दिया था कि क्लास को ज्वाइन करने से पहले सभी बच्चे अपना माइक बंद करके लेंगे। मतलब क्लास को ज्वाइन करने से पहले आता है ना कि आपका माइक खुला हुआ है तो उसको बंद कर लेंगे, आपका कैमरा खुला हुआ है तो आप उसको भी बंद कर लेंगे। और आपसे कुछ भी चीज पूछी जाए या फिर आपका कुछ डाउट हो तो आप अपने यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करके आप कहाँ पर जाएंगे? इन कॉल मैसेजेस में। यानी कि आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी चीज पूछनी है तो आप 3 बिंदु पर क्लिक करके इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे। और अगर हम आपसे कहें कि इस सवाल का आंसर पोल में दीजिए, मान लो कोई क्वेश्चन हमने आपसे पूछा और आपसे कहा गया कि इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए, तो आपको पता है क्या करना होता है? आपको फिर से इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करना होता है और फिर आपको एक्टिविटीज पर जाना होता है। एक्टिविटीज पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखता है वन एक्टिव पोल। और जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से ये विंडो खुल जाती है और आपको दिखाई देते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपको जो भी ऑप्शन सही लगे, मान लो ए ऑप्शन सही लग रहा है तो आप ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो वोट है ये नीले कलर का हो जाएगा। और जब ये वोट नीले कलर का हो जाएगा तो आप यहाँ पर इसको दबा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? लिखा जाएगा वोटेड। और जब ये वोटेड लिखा जाएगा तो आपका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। और कोशिश करना कि सभी बच्चे, चाहे वो सवाल आसान हो चाहे टफ हो, आप कर पा रहे हैं चाहे नहीं कर पा रहे हैं, सभी बच्चे कोशिश करना कि आप पूछे गए सभी सवालों का आंसर कहाँ करें? पोल्स में जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी अटेंडेंस लगती है। और इससे ये देखा जाता है कि आपने पहले दिन से लेकर जब क्लास ज्वाइन की थी, क्लास ज्वाइन करनी शुरू कर दी थी पहले दिन से, और लास्ट तक आपने कितनी प्रोग्रेस की है, यानी कि आपने कितनी चीजें सीखी हैं, कितनी क्लास अटेंड की थी, कितने सवालों के आंसर किए थे, ये सारी चीजें आपके पोल सेक्शन से निकल जाती है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करेंगे? पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। चलिए, हम लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर शुरू किया था 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर, यानी कि वास्तविक संख्या है। यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए और उनके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? सर, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। और सर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से दर्शाया जाता है। और जो प्राकृतिक संख्या होती है सर वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 और सर ये अनंत तक जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए तो आप कहेंगे सर हमें पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सभी बच्चे माइक बंद करेंगे प्लीज। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, आप कहोगे सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आप कहोगे सर नहीं बता सकते क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी ऐसी लगे कि ये सबसे बड़ी संख्या है तो आप क्या करेंगे? आप उसके अंदर फिर से एक और जोड़ लोगे तो आप एक संख्या आगे चले जाओगे, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें पूर्ण संख्याएं, यानी कि हमने होल नंबर्स के बारे में सीखा था। और होल नंबर्स के बारे में हमने क्या सीखा था कि सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, सर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये जो समूह बनेगा सर ये किसका समूह बनेगा? सर ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स का समूह बनेगा। और होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को हम W से दर्शाते हैं। यानी कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर जो होते हैं, उनके समूह को हम W से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया था कि हाँ सर हमें पता लग गया। अब अगर आपसे पूछी जाए कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे सर 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। और सर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, आप कहोगे सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर हमारे मन में जो भी संख्या आएगी सर उसके आगे हम एक और जोड़कर, 1 को जोड़कर फिर से एक संख्या आगे चले जाएंगे। ठीक है, मान लो किसी बच्चे के मन में आया सर ये तो सबसे बड़ी संख्या है, इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं है। मान लेते हैं किसी बच्चे के मन में ऐसा आया, अरे भाई इसके अंदर एक और जोड़ दो, तो आप एक और आगे चले जाओगे। यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो आप नहीं बता सकते कि कौन सी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है ना तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ में आ गया है, रिवाइज हो गया लास्ट क्लास का। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर दो या फिर डी टाइप कर दो ताकि हमें पता लग जाए कि आपका कोई डाउट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए आपके सामने एक पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आ गया है और आपको हमने बताया था कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है।
तो हमने आपका को कर दिया चैट सेक्शन बंद और आपका कर दिया हमने पोल सेक्शन ऑन। अभी आपको कुछ चीज समझाई गई थी, उसी के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। रिकॉल क्वेश्चन का मतलब होता है, समझ लीजिए कि आपने लास्ट क्लास में जो भी चीजें पढ़ी थी उनको एक बार रिवाइज कराया गया, उनका एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है बच्चे, माइक बंद प्लीज, प्लीज प्लीज से बच्चे माइक बंद रखेंगे। विनोद कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज माइक बंद रखिए, वरना तो क्लास से बाहर निकाले जाओगे, क्योंकि आपकी वजह से बहुत शोर होता है क्लास के अंदर। फिर जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा वरना। चलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। आपसे पूछा गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्या है, मतलब हमारे पास जो भी होल नंबर्स हैं, क्या सभी होल नंबर्स, क्या सभी होल नंबर्स हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। देखो ऐसा नहीं करना है कि खाली बैठे हैं, खाली नहीं बैठना है, आपको इस सवाल को हल करना है। हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, सभी को हल करना है और सभी को वोट करना है। मान लेते हैं चलो 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता होगा, उनके लिए हम चैट सेक्शन बाद में खोल देंगे। लेकिन पर जिन बच्चों के पास में भी 3 बिंदुओं के ऊपर क्लिक करने के बाद में एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, प्लीज सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन के अंदर वोट जरूर करना, क्योंकि इससे आपकी अटेंडेंस लगती है कि हाँ आप क्लास के अंदर आए थे। ठीक है चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाया गया है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी बच्चे इसको साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जैसे ही आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेज सके। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाया गया है कि आप सभी बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन है, कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बताइए सभी बच्चे। देखो सिर्फ 2 बच्चों ने भी चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजा है, लेकिन पर कम से कम कितने बच्चों को भेजना चाहिए, कम से कम 10 बच्चों को तो भेजना चाहिए, क्योंकि पोल सेक्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं करा है। चलिए सभी बच्चे खाली नहीं बैठना है। देखो रेणुका के नाम से बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की थी जब ये सवाल स्क्रीन पर आ चुका था और उन्होंने उसके बावजूद भी इसका आंसर दे दिया है। चलिए सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अगर हम बात करें तो सवाल समझ में आया कि सभी को। देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की तो सबसे पहले हमने पूर्ण संख्याओं को समूह लिख लिया कि सर जो पूर्ण संख्याओं का समूह होता है वो होता है सर 0, 1, 2, 3, 4 और सर ये अनंत तक जाती है। क्या क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो हमने प्राकृतिक संख्याओं को समूह लिख लिया 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। अब आप हमें बताओ कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकती है अगर सिर्फ बात यहां तक की होती, लेकिन पर सर पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी आता है, तो 0 तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। यानी कि सर अगर हमसे पूछा जाए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है तो हम कहेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जवाब है कि सर 0। 0 क्या होता है सर, एक पूर्ण संख्या होती है पर ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी को समझ में आया? यानी कि 0 एक पूर्ण संख्या होती है पर ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसलिए हम कह देंगे ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। यानी कि हर एक
होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। तो कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता? आप कहोगे सर इस जीरो की वजह से, सिर्फ एक जीरो की वजह से होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि सर जीरो एक होल नंबर यानी कि एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पर सर वो एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं होती, जिसकी वजह से कथन क्या है? असत्य है। अच्छा सभी बच्चे सामने देखो स्क्रीन पर, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या प्रत्येक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बताइए सत्य है असत्य है? अगर हम लिख दें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर। देखो सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अगर आपसे पूछा गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि सर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो तो 1 2 3 4 होती है, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर पाई जाती है। देख लो आप समूह में देख लो कि ऐसी बताओ कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो आपके पूर्ण संख्या के समूह में नहीं है? बताइए, समझ में आया सभी को? यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सर यदि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, क्या वो हमारे पूर्ण संख्या के समूह में है? आप कहोगे हाँ सर है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पर अगर उल्टा पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप कहोगे नहीं सर, सर जीरो की वजह से ऐसा हो गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं, और आज सभी बच्चे क्या सीखेंगे? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक के बारे में सीखेंगे। और ये हम क्या पढ़ रहे थे? यानी कि हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, सर 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। सर दूसरा हमने पढ़ा होल नंबर्स यानी कि किसके बारे में? पूर्ण संख्याओं के बारे में। और जो सर पूर्ण संख्याओं का समूह था वो 0 1 2 3 4 और अनंत तक था। और आज हम पढ़ेंगे तीसरे के बारे में जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो हम यहीं पर आपको बता देते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है। पूर्णांक को किससे दर्शाया जाता है? जेड से दर्शाया जाता है। इतना सभी को समझ में आ गया कि पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है? हम आगे भी पढ़ेंगे कि पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है। चलिए, अब ये पूर्णांक होता क्या है? सर पूर्णांक कुछ नहीं होता। जैसे हम प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या पर आए तो हमारी एक संख्या बढ़ गई 0। सर ऐसे ही जब हम पूर्ण संख्या से पूर्णांक पर आएंगे तो सर ये सारे नंबर तो होंगे ही होंगे, 0 1 2 अप टू अनंत तक। यानी कि 2 के बाद हमने 3 4 भी लिख दिए, यानी कि सर 0 1 2 3 4 और अनंत तक ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन पर सर इन्हीं के यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के माइनस साइन वाले, -1 -2 -3 -4, यानी कि आप कहोगे इंटीजर समझ में आ गए क्या? पूर्णांक क्या होते हैं? आप कहोगे हाँ सर। सर पूर्णांक वो होते हैं जो सर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 अनंत तक। सर इनके आगे माइनस साइन भी लगा दो, उनको भी ले लो, -1 -2 -3 -4 और सर 0 को भी ले लो। यानी कि जब इतनी सारी संख्याओं के समूह को आप मिला दोगे तो जो समूह बन के तैयार होगा उसको जेड से दर्शाएंगे, और वो समूह क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया कि सर हम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक, सर 0 और प्राकृतिक संख्याओं के माइनस साइन -1 -2 -3, अगर हम इन संख्याओं की बात करें तो सर ये सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है, और इसको जेड से दर्शाया जाता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, आप हमें बताइए कि क्या -3.5 एक पूर्णांक है? क्या -3.5 एक पूर्णांक है? बताइए, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, और अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, और अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। आप कहोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो? सर यहां पर देखेंगे माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता। सर यहां देखेंगे कि क्या संख्या लिखी हुई है, क्या ये हमारी प्राकृतिक संख्या है?
क्या ये हमारी प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे नहीं सर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में तो 3.5 नहीं आता, तो आप कह दोगे कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सर ये हमारा पूर्णांक यानी कि इंटीजर भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आगे देखते हैं सारी चीजें। यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास में जो इंटीजर्स है वो कैसे बने। देखिए, जो धनात्मक संख्याएं वह होती है जो शून्य से अधिक होती है। आपने देख ही लिया कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य से अधिक होती है। अभी समझाएंगे सारी चीजें फिर से एक बार। देखिए, और धनात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के रूप में, बिना किसी चिन्ह के निरूपित किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, आप उसको ऐसे लिख दो तब भी ये +15 माना जाएगा। आप इसको +4 लिख दो तब भी ये प्लस का है। यानी कि अगर आपने कहीं लिख दिया 25, तो यह अपने आप में माना जाएगा कि ये प्लस के 25 है। आपको प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि किसी भी संख्या के आगे अगर आप प्लस का साइन लगा देते हो या नहीं लगाते हो तो वो संख्या क्या मानी जाती है? आपकी धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव नंबर माना जाता है। और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? शून्य से बड़े होते हैं, यानी कि वो सभी शून्य से अधिक होते हैं। अगर हम बात करें ऋणात्मक, यानी कि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती है ना, वह शून्य से कम होती है, यानी कि वो 0 से छोटी होती है। जो भी संख्याएं हमारी ऋणात्मक होती है यानी कि नेगेटिव होती है, वो सभी हमारी शून्य से कम होती है, यानी कि 0 से कम होती है। और क्या होता है सर? इनको माइनस चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि लगाओ चाहे मत लगाओ। भाई प्लस वाले में तो छूट थी, लगा दोगे तब भी प्लस माना जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी प्लस माना जाएगा। लेकिन पर ऋणात्मक में कोई भी छूट नहीं है। ऋणात्मक संख्याओं के आगे आपको माइनस लगाना ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो -5, -14, -30, -2, -11, और ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं माइनस की होती हैं, वो सभी शून्य से कम होती हैं, यानी कि वो शून्य से छोटी होती है। मान लेते हैं कहीं पर आपने देखा होगा कि -4 लिखा है, बीच में एक बॉक्स लगा दिया और इधर 0 लगा दिया, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस बॉक्स में कौन सा निशान आएगा? ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, या ये वाला आएगा? चलो बताओ, अगर ये वाला आएगा तो 1 दबाओ, यानी कि चैट सेक्शन में 1 लिख के भेजो। अगर ये वाला आएगा तो 2 लिख के भेजो, और अगर ये वाला साइन आएगा तो 3 लिख कर भेजो। बताओ कौन सा आएगा? सभी बच्चे बताएंगे कि इस वाले बॉक्स में कौन सा साइन आएगा? पहले वाला आएगा, दूसरे वाला आएगा, या फिर तीसरे वाला आएगा? बताइए। अरे ऐसे टाइप करके भेज देना 1, 2 या 3। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया 1, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया 2। देखिए, आप ये चीज जानते हो, वैसे हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो। देखो, जिस तरफ ये चोंच खुली होती है उस तरफ नंबर बड़ा होता है, और जिस तरफ ये चोंच छोट बंद होती है उस तरफ नंबर छोटा होता है। यानी कि 5 4 से बड़ा है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब आप देखो, अगर आपने 1 दबाया तो चोंच इधर आ गई, और आप कह रहे हो कि -4 0 से बड़ा है। अरे भाई ये 0 से कम होते हैं, यानी कि 0 से छोटे होते हैं। और अगर ये छोटे होते हैं तो आप क्या करोगे? सर इस चोंच को ऐसे लगाएंगे कि ये संख्याएं 0 से छोटी है कि नहीं है? बताओ। यानी कि आप क्या दबा के भेजोगे? आपको 2 भेजना चाहिए ना। बताइए, सभी को समझ में आया? जिन बच्चों ने भी 1 भेजा है, यानी कि आपको 2 भेजना चाहिए कि जो -4 है वो 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए इन सब चीजों पे भी अभी बात करेंगे। यानी कि अभी तो सिर्फ हम माइनस की संख्याओं के बारे में सीख रहे थे कि कोई किसी भी संख्या के आगे आप माइनस का साइन लगा दो, वो माइनस की यानी कि ऋणात्मक संख्या हो जाती है। जैसे कि किसी बच्चे का मन करे क्या सर, क्या माइनस के 501 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब 501 हो सकता है तो आप उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, तो माइनस के 501 हो गए। लेकिन पर माइनस के 501 सर 0 से छोटे होंगे। हमें यह भी याद रखना है कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं सारी 0 से छोटी होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि अगर हम शून्य की बात करें कि शून्य यानी कि जिसको हम 0 बोलते हैं, ना तो वो ऋणात्मक है और ना ही वो धनात्मक है। यानी कि ना तो आप उसे 0 को पॉजिटिव कहोगे और ना ही आप उसको क्या कहोगे? नेगेटिव कहोगे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया था? एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। फिर हम जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब सभी चीज सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हम एक डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, यानी कि एक परिभाषा को पढ़ रहे हैं, और फिर परिभाषा का अर्थ समझाएंगे कि परिभाषा का अर्थ क्या है। यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें, अभी तो आपको बताया था पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। आपको सर पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, और सर ये अनंत तक जाती है। और हम किनको मिला लें? ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें। ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है? सर जिनके आगे नेगेटिव साइन लगा होता है। लेकिन पर हम ये नहीं कहेंगे कि ऋणात्मक संख्याएं सभी ले लो,
कल को तो कोई बच्चा कहेगा सर माइनस के 5.2 ले लो, नहीं, ऋणात्मक संख्याएं उनकी बात कर रहे हैं। कौन सी ऋणात्मक संख्या है? जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे कि आपने कहा सर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, प्राकृतिक संख्या के जैसे दिखना बहुत जरूरी है। तो आप कहोगे सर जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम जो हमारी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती है उनकी ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले, तो हमें जो एक नया संग्रह यानी कि एक जो नया हमारे पास में एक जो नया संग्रह यानी कि जो एक नया ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा हमारा? वो संग्रह कहलाएगा हमारा इंटीजर्स। क्या कहलाएगा वो ग्रुप हमारा? इंटीजर्स। यानी कि सभी संख्या क्या कहलाएंगी हमारी? जब एक साथ सम्मिलित हो जाएंगी तो सारी संख्या क्या कहलाएंगी हमारी? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आगे लिखा भी हुआ है। यानी कि हमारे पास में क्या लिखा है कि पूर्णांक यानी कि जो हमारे पास में इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के समूह को हम जेड से निरूपित करते हैं। और ये रहा हमारे पास में पूरा का पूरा, यानी कि ये रहा हमारे पास में क्या? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और ये रहा हमारे पास में -1 -2 यानी कि प्राकृतिक संख्याएं माइनस के साइन के साथ में। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें क्लियर है कि अगर हमें कोई भी चीज पहचाननी है कि ये एक पूर्णांक है या नहीं, तो सबसे पहले हम साइन नहीं देखेंगे प्लस या माइनस, हम देखेंगे कि जो संख्या इसके आगे लिखी है वो एक प्राकृतिक संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। देखो आपने सबसे पहले सीखा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में, जो कि 1 2 3 4 होते हैं और सर ये अनंत तक जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है और सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में, जो कि 0 से शुरू होते हैं और सर अनंत तक जाते हैं। और जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है सर वो 0 होती है। और जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है हम कहेंगे सर हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी उसके अंदर एक और जोड़ देंगे फिर से बड़ी हो जाएगी। और अगर हम बात करें पूर्णांक की, पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि सर ये सब कुछ तो हम सीख गए कि सर प्राकृतिक संख्या सीख गए, पूर्ण संख्या सीख गए, बस इनके आगे माइनस का साइन और लगा लो, -1 -2 -3। और सर ये माइनस के अनंत तक जाते हैं, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि जेड से दर्शाते हैं, और ये हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। इतना सभी को क्लियर है? जल्दी से एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जल्दी जल्दी। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा वाई टाइप नहीं कर रहा है। हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जनरली आप बताना हमें। देखिए अगर आपसे पूछा जाए -5, चलो -4 बताओ क्या एक पूर्णांक है? -4 बताइए क्या एक पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो वाई दबाइए, मतलब वाई भेजिए, और अगर नहीं है तो एन भेजिए। ठीक है, यानी कि आपको पता है सर हमें माइनस से फर्क नहीं पड़ता, हमें इसके आगे लिखी हुई एक संख्या दिख रही है कि सर ये एक प्राकृतिक संख्या है, और हम कहेंगे कि हाँ सर ये एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए यानी कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, तो अब आपसे क्वेश्चन हल कराए जा सकते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया, आप लोगों का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो आपसे इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 7 के अंदर क्या चीज पूछी गई है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? यानी कि आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इंटीजर। और सवाल आप लोगों के सामने है, पोल सेक्शन आपका लॉन्च है, यानी कि पोल सेक्शन के अंदर आपके सामने आ गए, तो सभी बच्चे इसको हल करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए आप लोगों के साथ में ज्यादा टाइम भी नहीं है, आप लोगों के पास में सिर्फ 15 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखो पोल सेक्शन के अंदर आपसे बार बार बताया जा रहा है कि क्यों वोट कराया जाता है, क्योंकि जब तक आप पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी अटेंडेंस ना लगे, आपकी अटेंडेंस निकाली जाती है पोल सेक्शन से, यानी कि जब आपसे सवाल पूछा गया तब आपने आंसर दिया। क्योंकि आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं क्लास ज्वाइन कर लिया, पढ़ ही नहीं रहे, तो पता कैसे लगेगा कि कितने बच्चों ने अच्छे से क्लास पढ़ी थी? वो इसी से पता लगेगा कि हाँ आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो आपने पोल सेक्शन के अंदर आंसर दिया। दूसरा, इससे आपका आधार भी तैयार होता है कि जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू किया था उस दिन आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे थे, और लास्ट तक आते आते आपने कितने क्वेश्चन सही करने शुरू कर दिए, यानी कि आपने अपनी क्लासों को कितने अच्छे से पढ़ा है। ये सब कुछ इन्हीं से पता लगता है। तो आप सभी अच्छे कोशिश क्या करो कि आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर क्या करो।
और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं पता कैसा आता है, तो देखो आपकी स्क्रीन पर आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, कुछ इस तरीके से लगे हुए ऊपर नीचे। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज। क्या लिखा होगा? एक्टिविटीज। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तब आपको एक विंडो खुली हुई दिखाई देगी जिस पर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। क्या लिखा है दिखाई देगा? वन एक्टिव पोल। जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ए बी सी या डी। मान लो आपको लगता है कि इसका सी ऑप्शन सही है तो आप सी को दबाएंगे और यहाँ पे जो वोट लिखा हुआ है वो नीले रंग का हो जाएगा, और जब आप उसको दबा दोगे तो वोटेड लिखा जाएगा, और जब वो वोटेड लिखा जाएगा यानी कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि अगर सभी को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाएं, और जब आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको लिखा दिखाई स्क्रीन पे दिखाई देगा वन एक्टिव पोल, और उस पर जाइए, उस पर अपना ऑप्शन लगाइए और नीले कलर के वोट को वोटेड कर दीजिए, यानी कि उसको फिर से दबा दीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जगबीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका आ गया है। रेणुका कौशल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका भी आंसर आ गया है। बाकी अगर कोई और बच्चा जल्दी से भेजना चाहता है तो अपना ऑप्शन जल्दी से भेजे। अभी तक सिर्फ जगबीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उसने दिया है, और रेणुका के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उन्होंने आंसर दिया है। बाकी सभी बच्चे कोशिश क्या करो, अंकित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका भी आंसर आ गया। वेरी गुड। तो सभी बच्चे कोशिश क्या करो कि सभी बच्चे आंसर दें। ठीक है, समर सूद के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका भी आंसर आ गया। बाकी और कोई? संदीप के नाम से आंसर आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे और कोशिश क्या करो कि सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर दिया करो। हम सबका नाम जल्दी से रीड क्या करेंगे किस किस बच्चे का आंसर आ गया है। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है, सॉरी निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, यानी कि आपसे इंटीजर पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे पूछा जाए पूर्णांक, यानी कि इंटीजर पूछा जा रहा है। पूर्णांक के बारे में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि सर पूर्णांक संख्याओं के समूह को जेड से दर्शाते हैं। और ये कौन सा समूह होता है सर? सर इसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सर अनंत तक जाता है। और यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है सर इसके माइनस वाले नंबर, यानी कि -1, -2, -3 और ये भी अनंत है, यानी कि कुछ इस तरीके की दिखने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक कहलाती है। अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो सर 1.3 कहीं पर भी नहीं है सर लिस्ट में, यानी कि सर ये तो पूर्णांक नहीं हो सकता क्योंकि जो संख्या है सर ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। √3, भाई √3 कब से प्राकृतिक संख्या होने लगी? कभी आपने क्लास में खड़े होकर राहुल ने बच्चों को ऐसे गिना है ये √1 बच्चा है, ये √2 बच्चा है, ये √3 बच्चा है? नहीं, वो क्या बोलता है 1 2 3 इस तरीके से। यानी कि हमारे जो पास में जो 1/2 लिखा है ये भी हमारे पास में क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होगा वही पूर्णांक होगा। अगर देखा जाए तो आप कहोगे हाँ सर एक जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, इसके आगे माइनस लगाए सर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये क्या है? हमारे पास में एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हम बोलेंगे कि ए ऑप्शन हमारा सही है कि -1 हमारा क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, लास्ट में खुशबू का भी आंसर आ गया था चैट सेक्शन के अंदर, तो -1 हमारा सही आंसर है, यानी कितना आप सभी को पता लग गया है? अगर पता लग गया है तो जल्दी से एक बार वाई भेजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है कि पूर्णांक क्या होते हैं। सर वो संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके आगे अगर माइनस का भी साइन लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए सर बच्चे सामने देखेंगे। अब आप लोगों के पास में एक सवाल आ गया है। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आपका पोल सेक्शन ऑन। तो आप सभी बच्चे सवाल नंबर 8 को अच्छे से पढ़ें और जल्दी से हल करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन में भेजें कि निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि आपसे पूछा गया कि एक ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करके अपना ऑप्शन कॉपी के ऊपर बना के लिख लेंगे कि जैसे ही आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो आप अपने आंसर जल्दी से भेज दोगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं। बच्चे प्लीज माइक बंद, कोई बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से एक बार पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कीजिए जिन्होंने भी अभी नहीं किया है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। अगर इतने सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया तो बाकी बचे हुए बच्चे भी कीजिए, बाकी बच्चे भी कीजिए। अभी तो आता है बच्चों के पास में पोल सेक्शन। देखो ये मत सोचना कि हमारा गलत हो जाएगा भाई। जब तक आप गलत सही के बारे में सोचते रहोगे तो आप आंसर कैसे करोगे। मान लो कि हम आपसे बोल रहे हैं कि आज से आपकी अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस तो लगती है। मान लो आपने आज गलत किया और बाद में जाकर आप सारे क्वेश्चन सही करने लगे तो उससे ये भी तो पता लगेगा कि क्लास अटेंड करने के बाद में आपने चीजों को सीखा है कि पहले आप गलत आंसर कर रहे थे बाद में सही आंसर कर रहे थे। यानी कि ये मत सोचा करो कि गलत होगा ऐसे होगा, पर आंसर जरूर क्या करो चीजों का। जब तक आप बताओगे नहीं कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, हमको पता कैसे लगेगा। यानी कि सभी बच्चे अपना आंसर जरूर क्या करो, चाहे पोल सेक्शन में चाहे चैट सेक्शन में कहीं पर भी, लेकिन पर आंसर जरूर क्या करो। कोशिश क्या करो कि अगर पोल सेक्शन आ रहा है तो पोल सेक्शन में दे दिया करो। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि सिर्फ रेणुका के नाम से और रुखसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, संदीप का भी आंसर आ गया है। खुशबू आप भी अपना आंसर भेजिए बच्चे, सभी बच्चे भेजेंगे। पिछली बार भेजा था, अंकित का आ गया है, जगबीर सिंह के नाम से आ गया है, बाकी बच्चे भेजिए। ठीक है, धर्मवीर कुमार के नाम से भी आ गया है, जिस बच्चे ने धर्मवीर के नाम से क्लास ज्वाइन की है, बाकी बच्चे। ठीक है, मेरा गौतम का आंसर आ गया है। देखो सभी बच्चे जल्दी जल्दी भेजा करो। राम देवी के नाम से आंसर आ गया, हम जल्दी जल्दी रीड करेंगे जिस जिसका भी आंसर आता रहेगा। ठीक है, शिवानी के नाम से आंसर आ गया। अभी खुशबू का आंसर नहीं आया है बच्चे। ठीक है, हिमांशी के नाम से आंसर आ गया। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था कि एक ऐसी संख्या बताओ। ठीक है, समर के नाम से भी आंसर आ गया। देखिए निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है। यानी कि अगर देखिए पूर्ण संख्या कौन सी थी सर, पूर्ण संख्याओं को हम डब्ल्यू से, यानी कि हम किससे दर्शाते थे, डब्ल्यू से पूर्ण संख्याओं के समूह को। और ये संख्याएं कौन सी होती थी, 0 1 2 3 4, सर ये अनंत तक। सर पूर्णांक को हम जेड से बताते थे और ये कौन से थे सर, ये माइनस से थे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अनंत तक। और अगर हम बात करें, हमसे पूछा गया है कि एक ऐसी संख्या बताओ जो हमारी किसमें पूर्ण संख्याओं में भी है और जो हमारी पूर्णांक में भी है। अब आप कहोगे सर ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं, यानी कि सर यहां से लेकर यहां तक की सारी संख्याएं सर पूर्ण संख्याओं में भी है और सर पूर्णांक में भी है। तो यानी कि हमारा इतना बड़ा आंसर तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वो संख्या ऐसी भी है कि वो संख्या प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 अनंत तक। यानी कि अब बताओ कौन सी रह गई, आप कहोगे सर 0 ही बच गया जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता, जो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। वो किस में आता है सर, वो पूर्ण संख्या में भी आता है, सर वो पूर्णांक में भी आता है, लेकिन पर सर वो किस में नहीं आता, वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। ये आपसे पूछा गया था कि ऐसी संख्या बताओ जो पूर्ण संख्या भी हो पूर्णांक भी हो लेकिन पर वो प्राकृतिक संख्या ना हो। तो आप कहोगे सर 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है पूर्णांक भी है लेकिन पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि सर 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है पूर्णांक भी है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, यानी कि इसका आंसर में पता लग गया कि इसका आंसर डी सही है, 0। देखिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है। हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे पहले क्या करें, पहले सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से पढ़े।
अब आपको समझा देते हैं सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह, यानी कि नीचे आपको एक थैले के अंदर संख्याओं का कुछ समूह दिखाई दे रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि जो समूह है, बताओ इस समूह को क्या कहेंगे। इस समूह को प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहेंगे, पूर्णांक का समूह कहेंगे, पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे, या फिर उपयुक्त समूह सभी कहेंगे। आप बताइए कि इन यहाँ पर जो थैले के अंदर संख्याओं का समूह दिखाया गया है, इस समूह को हम क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। यहां पर तो सभी आंसर आएंगे। हो सकता है किसी बच्चे को लगे प्राकृतिक संख्या, किसी को लगे पूर्णांक, किसी को लगे पूर्ण संख्या, कोई कहेगा सर ऊपर के सभी यानी कि उपयुक्त सभी। तो आपको बिल्कुल छूट है कि आप अपनी मर्जी से अपना आंसर कीजिए कि आपने कितना समझ लिया है, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग अपना आंसर दीजिए। और फिर से ये कहेंगे जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी अपना आंसर निकाल करके कॉपी पे लिख लीजिए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही है, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना आंसर भेज सकें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तो सभी बच्चे क्या करें, इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, समर के नाम से आ गया है, संदीप के नाम से आ गया है, और रमेश के नाम से आ गया है। जिन बच्चों ने नाम से क्लास ज्वाइन किया सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, रुखसाना के नाम से आंसर आ गया है, जगबीर, मीरा, रेणुका, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। बाकी किसी और बच्चे का भी सोल्व हुआ है तो वो भी आंसर भेजिए। ठीक है, शिवानी का आंसर आ गया है। चलिए ठीक है, हिमांशी का आंसर आ गया है। चलिए आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्योंकि कुछ बच्चों ने गड़बड़ भी की है। देखिए नीचे आपको एक समूह दिखाया गया है, नीचे क्या दिया गया है, तो आपको एक समूह दिखाया गया है कि नीचे एक थैले के अंदर कुछ संख्याएं हैं। नीचे क्या है, थैले के अंदर कुछ संख्या है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 2 भी है, सर इसके अंदर 0 भी है, सर इसके अंदर -20 भी है, सर इसके अंदर 9 भी है, सर इसके अंदर 6 भी है, और इसके अंदर -1 भी है। पूछा गया है कि अगर संख्याओं का ये समूह है, अगर संख्याओं का ये समूह है तो बताइए समूह क्या कहलाता है, ये समूह क्या कहलाता है। अब देखो आप इसको प्राकृतिक संख्याओं का समूह तो नहीं कह सकते भाई, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कब से तो 0 आने लगा और कब से माइनस की संख्या आने लगी, यानी कि ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। सर थैले में जो संख्याओं का समूह है ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह तो नहीं हो सकता। समझ में आया सभी को, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह नहीं हो सकता क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में कब से 0 और कब से माइनस की संख्याएं आने लगी। चलिए अब बात करें अगर ऑप्शन नंबर सी की, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी भी भेजा है, पूर्ण संख्या। भाई पूर्ण संख्या मान लेते हैं कि पूर्ण संख्या इसका आंसर होता, लेकिन पर एक बात तो बताओ आप, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में कब से माइनस की संख्याएं आने लगी। भाई क्या पूर्ण संख्याओं के समूह में माइनस की संख्याएं आती हैं, आप कहोगे सर नहीं आती, यानी कि सर इसका ना तो प्राकृतिक संख्या आंसर है ना ही पूर्ण संख्या है। अब ये बताओ जब इसके 2 ऑप्शन कट गए तो क्या ऊपर के सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं। आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन अपने आप ही कट गया कि ऊपर के सही ऑप्शन, सभी ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं। अब हमारे पास में बचा पूर्णांक, बिल्कुल सही आंसर बचा है पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं, सर पूर्णांक तो ऐसी संख्याओं का समूह होता है जिसमें माइनस की संख्याएं हो, 0 हो और प्लस की संख्याएं हो। लेकिन पर ये सभी संख्याएं कैसी हो, प्राकृतिक संख्या हो। जैसा कि सर माइनस की जो संख्या है सर वो 20 है और 20 एक प्राकृतिक संख्या होती है, क्लास के अंदर 20 बच्चे हो सकते हैं। सर माइनस की जो संख्या है वो 1 है और 1 कैसी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास में थैलों के अंदर जो संख्याओं का समूह है सर वो पूर्णांक संख्याओं का समूह है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। चलिए एक जरूरी सूचना हम आप लोगों को देना चाहेंगे कि देखिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, ज्यादातर बच्चे प्रेजेंट हैं कि शायद क्लास के अंदर 20-21 बच्चे प्रेजेंट हैं।
देखो आपके पास में अगर कोई भी डाउट रह जाए करे क्लास के अंदर, तो आप उनको पूछ सकते हो अपनी क्लास के 5 मिनट बाद रुक कर भी, या फिर आप अपनी क्लास को, आपकी क्लास अगर 5:30 बजे शुरू होती है, तो अगर आप अपनी क्लास को 5:20 पर भी ज्वाइन कर लोगे तब भी हम आपको मिल जाएंगे। आपका कोई भी डाउट हो तो आप क्लास को 5:20 पर ज्वाइन करो और पूछ लो। अगर क्लास में डाउट नहीं है तो भी कोशिश करो कि आप 5:20 या 5:25 तक अपनी क्लास को ज्वाइन कर लो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब आप सभी बच्चे क्लास में टाइम से आओगे, कि आप 5:20 5:25 तक आ गए, सभी से सारी चीजें हो गई, आपसे पता लग गया कि आपको आवाज आ रही है, स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है, तो हम आपकी क्लास 5:30 बजे स्टार्ट कर दिया करेंगे, ताकि आपकी जो अभी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है 5:35 5:36 तक, तो वो 5:30 बजे स्टार्ट होना शुरू हो जाए, ताकि आप 5-10 मिनट अपना एक्स्ट्रा पढ़ सको अच्छे से। एक्स्ट्रा का मतलब है कि उसी टाइम में आपके आने में जो टाइम चला जाता है कि आपको इंतजार करना पड़ता है, तो वो करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करना सभी बच्चे कि आप 5:20 5:25 तक तो कम से कम क्लास को ज्वाइन कर ही ले। ठीक है, अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि अब एक नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, ऑपरेशंस और नेचुरल एंड होल नंबर्स। यानी कि अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेंगे जल्दी से, बहुत ही आसान चीजें हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। काफी सारे बच्चों को आते होंगे, किसी का छोटा मोटा डाउट होगा, वो भी कवर कर लिया जाएगा इन्हीं के अंदर। ठीक है, चले आगे जल्दी से, एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर चलते हैं आगे, जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से। ठीक है, देखिए अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि एक शब्द आपको नया सुनने में आया होगा, कि संक्रियाएं क्या होती है, यानी कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। यानी कि संख्याओं पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के, यानी कि संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से कुछ संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा और भाग है। यानी कि आप संख्याओं को जोड़ सकते हैं, आप संख्याओं को घटा सकते हैं, आप संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं, और आप संख्याओं को आपस में क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। और ये वो 4 बेसिक चीजें हैं जो हम हमेशा पढ़ते आते हैं, इनके बिना तो हम मैथ के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि संख्याओं पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रिया, यानी कि आपको पता लग गया ये जो ऑपरेशंस है कि हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस को हम हिंदी में संक्रियाएं बोलते हैं। यानी कि हम संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो 2 संख्याएं, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो 2 और 3 है हमारे पास में, 2 संख्याएं, तो हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं, 5 आ जाएगा। हम इन्हें गुणा भी कर सकते हैं, 6 आ जाएगा। मान लो हमारे पास में 2 संख्या है, हमने 5 में से 2 को घटाया तो 3 आ जाएगा। अगर हमने 6 के अंदर 2 से भाग कर दिया तो 3 आ जाएगा। यानी कि हम जोड़ भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ये कहलाते हैं आपकी संक्रियाएं। और ये संक्रियाएं हम किसके ऊपर पढ़ेंगे, अब हम इन संक्रियाओं को पढ़ेंगे पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर। ठीक है, यानी कि हम छोटी छोटी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के ऊपर पढ़ेंगे ऑपरेशंस को। अब आप कहोगे सर कुछ ऑपरेशंस तो ऐसे जो हमें आते हैं, यानी कि कुछ संक्रियाएं, जैसे कि जोड़ अक्सर सभी को आते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा शायद जिसको जोड़ ना आते हो सकता है घटाव में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, मान सकते हैं कि घटाव में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है गुणा में दिक्कत हो, और भाग में तो ज्यादातर बच्चों को दिक्कत हो ही जाती है। लेकिन पर हम आपको थोड़ा सा बेसिक बेसिक करके सारी चीजें रिवाइज कराएंगे जोड़ से ही, ताकि मैथ आपका इतना अच्छा हो जाए कि जिनको जोड़ आते हैं वो कहेंगे सर बहुत आसान चीज है, लेकिन वो जिनको नहीं आते हैं या फिर कुछ भी वजह है, तो आपके कोई डाउट ना रह जाए इन क्लासेस के बाद में कि आप कुछ ना कर पा रहे हो, यानी कि आप छोटी चीजें ना कर पा रहे हो। तो आपको बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जीरो से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपको एकदम अच्छे लेवल तक। ठीक है, अच्छे लेवल का मतलब कि आपको अपना 10th क्लास का सिलेबस पढ़ने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको स्कूल के अंदर स्कूल के टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हमें ये छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं आ रही, कि हमें शायद ये पहले ही चीजें आती तो हमें ये चीज समझने में आसानी हो जाती। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पहली संक्रिया यानी कि पहले ऑपरेशन की बात करें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे योग यानी कि जोड़ के बारे में। अब देखो जोड़ के बारे में, जोड़ना सभी को आता है मानते हैं। ठीक है, चलिए सामने एक उदाहरण दिखाई दे रहा है, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, इसी सवाल मतलब इसी उदाहरण में से आप हमें बताना। देखो उदाहरण नंबर 1 में बात की जा रही है कि आसिन और सानू 2 दोस्त हैं। ये दिख भी रहा है हमें, मान लेते हैं इनका नाम आसिन है और इनका नाम क्या है, इनका नाम सानू है, मान लेते हैं। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा सर इसको सानू मान लो, किसको आसिन मान लो कुछ भी मान लो। ठीक है, 2 बच्चे हैं, इनका नाम आसिन है और इनका नाम सानू है। दोनों के पास क्रम से 4 और 5 टॉफियां हैं, दोनों के पास क्रम से 4 और 5 टॉफियां हैं। अच्छा
सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि बताओ आसिन के पास में कितनी टॉफियां हैं, 4 या 5। सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको कैसे पता लगा कि आसिन के पास में कितनी टॉफियां हैं, आसिन के पास में कितनी टॉफियां हैं। ठीक है, मीरा गौतम का आंसर आ गया है, बाकी रमेश का आंसर आ गया है, हिमांशी का आंसर आ गया है, रेणुका का आंसर आ गया है, शिवानी का आंसर आ गया है। ठीक है, संदीप का आंसर आ गया है, धर्मवीर का आंसर आ गया है, जिगवीर के नाम से आंसर आ गया है, विनोद के नाम से आंसर आ गया है। ठीक है, समर के नाम से आंसर आ गया है। ठीक है, रामदेवी, रुखसाना, मीरा गौतम ने अपना आंसर फिर से करेक्ट किया है कि उन्होंने कहा था पहले 4, अभी उन्होंने कह दिया 5। बच्चे हम छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कर्म से, क्या लिखा हुआ है, क्रमशः। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो नाम पहले आया है और जो संख्या पहले आई है वो एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि आसुन के पास में 5 टॉफियां हैं, और जो नाम बाद में आया है और जो संख्या बाद में आई है वो एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि सानू के पास में 4 टॉफियां हैं। इतना सभी को समझ में आ गया इस क्रमशः का मतलब क्या है। क्रमशः का मतलब है जो नाम पहले है उसके लिए पहले वाली संख्या और जो नाम बाद में उसके लिए बाद वाली संख्या। जैसा कि हम लिख दे ए बी तथा सी के पास क्रमशः 10, 15 और 20 रुपए हैं। ठीक है, 10, 15 और 20 रुपए हैं। तो बताओ ए के पास कितने रुपए हैं, आप कहोगे सर ए के पास में 10 रुपए हैं। बी के पास में कितने रुपए हैं, आप कहोगे सर बी के पास में 15 रुपए हैं। और सी के पास में कितने रुपए हैं, आप कहोगे सर सी के पास में 20 रुपए हैं। क्योंकि सर एक शब्द लगा हुआ है क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या है कि ए पहले आया है तो पहली वाली संख्या ए के लिए, सर बी दूसरे नंबर पर आया तो दूसरी वाली संख्या बी के लिए, और सी तीसरे नंबर पर आया तो सर तीसरी वाली संख्या सी के लिए। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, यानी कि आसुन और सानू दो दोस्त हैं और दोनों के पास क्रमशः 4 और 5 टॉफियां हैं। तो आपने कह दिया कि सर आसिन के पास में तो 5 टॉफी है और सर सानू के पास में 4 टॉफी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बता सकते हैं दोनों के पास में कुल कितनी टॉफियां हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, यानी कि इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको चीजों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, योग करना पड़ेगा। और जब आप इनको जोड़ोगे तो आप कैसे जोड़ोगे, आपने कहा सर सानू के आसिन के पास में सर 5 टॉफी, सर सानू के पास में 4 टॉफी, और दोनों के पास में जो कुल टॉफी है सर वो कितनी हो गई, 5 + 4 9। इतना तो सभी जानते हैं कि 5 5 के आगे आपको 4 कदम जाना है, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, यानी कि आप कहां पर पहुंच गए, 9 पर पहुंच गए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है। यानी कि हमें कहां पर जोड़ना है कहां पर घटाना है हम ये भी सीखेंगे। चलिए, इतना अगर सभी को समझ में आ गया है तो वेरी गुड। ठीक है, अच्छा हम आपसे पूछते हैं कि क्या बस जोड़ को ऐसे ही लिखते हैं, क्या जोड़ को लिखने का यही तरीका है, क्या हम जोड़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 4 = 9, क्या इतना सभी को समझ में आता है कि हाँ सर जोड़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जोड़ की एक खासियत और सभी बच्चे याद रखेंगे, क्या खासियत याद रखेंगे, मान लो किसी बच्चे से कहा जाए, मान लो किसी बच्चे से कहा जाए कि 1200 छोड़ो, एक संख्या छोटी कर लेते हैं, कि आपके पास में 120 रुपए हैं और आपके पास में 12 रुपए हैं, तो बताओ आपके पास में टोटल कितने रुपए हैं, कि आपके पास में 120 रुपए हैं और आपके पास में 12 रुपए हैं, तो बताओ आपके पास में टोटल कितने रुपए हैं, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, मीरा गौतम का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी आंसर भेजो। ठीक है, रमेश का आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी का आंसर ठीक आ गया। ऐसा तो बच्चा हिसाब लगा लेता है कि अगर 120 रुपए के अंदर 12 रुपए जोड़ने हो तो हम गुल्लक के अंदर से जोड़ के बता देंगे कि सर 132 रुपए होंगे। ठीक है, बट कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हम आपको एक चीज समझा देते हैं, जोड़ के अंदर कुछ नियम होता है। मान लो कोई बच्चा, ऐसा कभी मत करना कि आपसे कहा जाए 120 के अंदर 12 जोड़ो, तो पता लगी ऐसे बैठ के जोड़ रहे हो 120 12, सर जोड़ दिया हमने, लो 240 रुपए हो गए सर हमारे पास में। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जोड़ कभी नहीं करने हमें, यानी कि गलतियां होने के जो चांस है उस चीज को हटाना है। चांस क्या है, यानी कि आपको एक चीज याद रखनी है कि संख्याओं को ऐसे लिखो 120, 12 इसके नीचे मत लिखो, यानी कि जो संख्याएं लिखी जाती है इकाई और इकाई वाला अंक इकाई के नीचे, यानी कि इसमें इकाई का अंक 0 है तो इसमें इकाई का अंक 2, और इसमें इकाई का अंक 2 है तो इसमें इकाई का अंक 1, सॉरी दहाई का अंक 1। यानी कि आपको क्या करना है, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक,
तब आपको लिख करके जोड़ना है कि सर 2 के अंदर 0 को जोड़ेंगे, यानी कि सर किसी भी संख्या के अंदर 0 को जोड़ोगे तो वही संख्या आ जाएगी। सर 2 और 1 3 होते हैं, और 1 के अंदर कुछ नहीं जोड़ा तो सर 1 होगा, 132 होगा। इतना सभी को क्लियर है ना? बताइए एक बार जल्दी से वाई चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए। यहाँ सर हमें पता है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई के अंक लिखना है, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, और सैकड़े के नीचे सैकड़े का अंक। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर भेज दो स्क्रीन पे जो उदाहरण नंबर 2 लिखा है, ताकि पता लग जाए कि हाँ आपको सभी को एडिशन आते हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे जल्दी जल्दी एडिशन का आंसर भेज देंगे जो आपको उदाहरण नंबर 2 दिख रहा है, कि बताइए इसका आंसर कितना होगा। कि जब आप 52 में 17 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, मेरा गौतम का आंसर आ गया है, रुखसाना का आंसर आ गया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी देखो, हमने पहले भी बताया कि अगर आपसे पूछा जाए तो प्लीज लिखकर भेज दिया करो, तभी हमें पता लगेगा कि आपको चीजें आती है कि नहीं आती हैं। पता लगा क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा बैठा है उसको ये नहीं पता कि कैसे जोड़ना है। बिल्कुल हो सकता है भाई, बच्चों के साथ में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जब तक वो बच्चा अपने आप को बताएगा ही नहीं, गलत लिख के नहीं भेजेगा, तो कैसे पता लगेगा कि उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, यानी कि आपको क्या करना है, आपने कहा कि सर इकाई के अंक के अंदर इकाई का अंक जोड़ना है, यानी कि सर 2 के अंदर 7, यानी कि हम एक काम करते हैं 7 से 2 कदम आगे चले जाते हैं, यानी कि 2 कदम आगे गए तो 8 और 9, यानी कि हमें कितना मिल गया? 9 मिल गया। और इसी तरीके से हम 5 से सर एक कदम आगे चले जाते हैं, 5 से कदम आगे गए तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया हमारे पास में? 69, यानी कि 69। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, जल्दी से आंसर भेजिए। सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या आपको हासिल लगाना आता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या आपको हासिल लगाना आता है, तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर भेजेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या सभी को हासिल लगाना आता है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आप कह रहे हो कि सर अगर हमने इकाई के अंक के अंदर इकाई का अंक जोड़ा तो सर 7 और 5 कितना हो गया? सर 12 हो गया। और सर 12 को ऐसे लिखते हैं तो इकाई का अंक कितना हो गया? सर 2। तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे 2, बाकी जो हमारे पास में एक बच गया सर इसको हम हासिल लगा देंगे दहाई के अंक पर। और सर ये कितना हो गया? एक के अंदर 9 को जोड़ा 10, और 10 के अंदर एक को जोड़ा तो कितना हो गया सर हमारे पास में? 11, यानी कि कितना हो गया हमारे पास में? 112। चलिए, यानी कि सभी को हासिल का इस्तेमाल करना आता है। देखिए सवाल नंबर 4 है आपके पास में, जल्दी से एक बार आंसर भेजिए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर भेजेंगे। सवाल नंबर 4 का क्या आंसर होगा? सभी बच्चे भेजेंगे आंसर, कोई बच्चा ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा कि आंसर नहीं भेज रहा है, खाली बैठ रहा है। चलिए, अब तक तो जोड़ होकर आंसर आ जाना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर चला रहे हो क्या बैठ करके सभी बच्चे? ठीक है, यानी कि अब आंसर आना शुरू हो गया है। देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर, आपने कहा सर 8 के अंदर 6 जोड़ेंगे, तो सर 8 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8 और 2 10 और 4 14, यानी कि आपने कहा सर 14 को तो हमने इकाई का अंक 4 लिखा और सर 1 हासिल लगा दिया। ठीक है, अब कितना हो गया? सर 1 और 5 6, और 6 और 7 कितना हो गया? 13, और 13 में से सर हमने इकाई का अंक फिर से लिखा 3, और बाकी संख्या को क्या कर दिया हमने? हासिल लगा दिया। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना हो गया हमारे पास में? 334। कितना हो गया हमारे पास में? 334। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सही बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हम आपसे लास्ट में पूछेंगे भी। जब हम आपको चारों चीजें पढ़ा देंगे, जोड़ घटा गुणा और भाग, हम आपसे पूछेंगे भी चीजें। देखो 2 या 2 से अधिक, जब आप 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हो, प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हो, तो जो उनका जोड़ होता है ना, वो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही होता है। अब आपको सर ये कैसी बात है, यानी कि आपको इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है कि जब आप प्राकृतिक या पूर्ण संख्या, मान लेते हैं एक पूर्ण संख्या है, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब मान लेते हैं ये भी हमारे पास में होल नंबर है, तो जब आपने होल नंबर के अंदर होल नंबर को जोड़ा तो आपको देखो एक होल नंबर ही तो मिला है, मिला कि नहीं मिला है? यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्या को जोड़ा तो आपको एक पूर्ण संख्या मिली। अगर मान ले कि एक हमारे पास में क्या है? नेचुरल, यानी कि एक हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, और ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो जब आप प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हो, जब 2 या 2 से अधिक होती है, तो जो आपका आंसर आता है वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही आता है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता, बट हाँ ये जरूर है कि जोड़ में जरूर होता है। ये किस में होता है?
जोड़ में जरूर होता है। जैसे कि हम घटा का एग्जाम्पल ले लें, मान लो अगर घटाव हमें आते हैं तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो आपने एक क्या घटाया, यानी कि आपने एक प्राकृतिक संख्या में से, मान लेते हैं आपने एक क्या घटा दिया, आपने एक दूसरी प्राकृतिक संख्या को घटा दिया। तो बताओ बच्चे, 5 में से अगर आपने माइनस कर दिया 7 को, तो कितना आंसर आएगा, बताइए जरा एक बार। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। लेकिन पर अगर हम आपको करेक्ट कराएं कि माइनस के 2 आएगा या प्लस के 2 आएगा, कुछ ऐसी भी चीज होती है। ठीक है, रमेश का आंसर ठीक आया है, रमेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है उनका आंसर ठीक आया है। ठीक है, यानी कि हम सीखेंगे ऐसी बात नहीं है, बट हम जनरली एक बता रहे हैं कि आप कहोगे सर क्या, माइनस के 2, यानी कि अगर हमने प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या को घटाया तो क्या हमारे पास में प्राकृतिक संख्या आई, आप कहोगे नहीं आई। यानी कि प्रॉपर्टी जरूरी नहीं होती कि जैसी संख्या घटाई जाए वैसे ही होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है कि अगर आप प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका आंसर प्राकृतिक संख्या आएगा, और अगर आप पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण संख्या ही आएगा। इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्राकृतिक संख्या होगा, या फिर सर हम जब 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार सभी को एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए चैट सेक्शन में कि हाँ सर हमें क्लियर है सर। ठीक है, चलिए, और अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जल्दी से अपना माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं।